दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ रही थी। कोई अमेरिका के कैपिटलिज्म को अपना रहा था तो कोई सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म को, जिसका फायदा उठाकर अमेरिका दुनिया के छोटे छोटे देशों के नेताओं को सपोर्ट करके वहाँ अपनी पपेट गवर्नमेंट स्थापित कर रहा था। दोस्तों ऐसा ही एक देश था क्यूबा, जहाँ अमेरिका ने फुल्जोनियो बटिस्टा को सपोर्ट करके वहाँ अपनी पपेट गवर्नमेंट बना रखी थी, जो कि एक तानाशाह था और क्यूबा में ऊट पटांग पॉलिसीज को लाकर क्यूबा को लूट रहा था। और उन्हीं दिनों फिडेल कास्ट्रो ने पब्लिक के सपोर्ट से बटिस्टा के खिलाफ जंग छेड़ दी। हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका से मात्र 200 किलोमीटर दूर फिडेल कास्ट्रो ने अमेरिका की नाक के नीचे से उसकी पपेट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। दरअसल दोस्तों फिडेल कास्ट्रो का जन्म 13 अगस्त 1926 क्यूबा के एक रिच फैमिली में हुआ था और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना में ग्रेजुएशन करते समय इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बढ़ने लगा और शुरुआती दिनों में इन्होंने बटिस्टा गवर्नमेंट के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट किए। इसमें इन्हें कोई सफलता नहीं मिली, उल्टा पुलिस के द्वारा काफी टॉर्चर किए गए। जिससे हुआ ये कि इन्होंने हथियार उठाने का फैसला कर लिया और कैरेबियन देशों की एक सेना को ज्वाइन कर लिया, जिसमें 1200 लोग थे। पर अमेरिका की एजेंसी CIA को मालूम होने पर इनकी पूरी सेना को ही खत्म कर दिया गया। इसके बाद ये हवाना वापस आ गए और गवर्नमेंट के द्वारा प्रताड़ित होने वाले लोगों को सपोर्ट करते हुए कई अभियानों को लीड किया। इसके कुछ दिनों के बाद 1948 में अपनी क्लास फेलो मिल्टा डियाज से शादी कर ली, जो कि क्यूबा के बहुत ही अमीर परिवार से थी। शादी के कुछ सालों तक फिडेल कास्ट्रो काफी शांति से रहे और इसी दौरान इन्होंने कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के कम्युनिज्म को इतना पढ़ा कि वो इनके दिल और दिमाग में बैठ गया। इसके बाद 1952 में हवाना से ही इलेक्शन लड़ने की तैयारी करने लगे, पर तभी बटिस्टा गवर्नमेंट ने इलेक्शन के समय ही कू कर दिया और इलेक्शन कैंसिल हो गए, जिससे फिडेल कास्ट्रो काफी भड़क गए। जिसके बाद फिडेल कास्ट्रो ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी खुद की फोर्स बनाई और 160 लोगों को लेकर मिलिट्री बैरक पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में इन्हें काफी नुकसान हुआ और इनके 60 लोग मारे गए और फिडेल कास्ट्रो और इनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। पर पब्लिक के द्वारा काफी प्रोटेस्ट किए जाने पर बटिस्टा गवर्नमेंट ने इनको छोड़ दिया। इसके कुछ समय के बाद 1955 में फिडेल कास्ट्रो की मुलाकात चे गुएवारा से होती है और यहीं से समय बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि चे गुएवारा पहले ही अमेरिका के खिलाफ अभियान चला रहा था। और अब इन दोनों के क्रांतिकारी अभियानों से पूरे क्यूबा में एक लहर सी दौड़ गई और इन दोनों ने बहुत ही मजबूत गोरिल्ला फोर्स तैयार की, जिसमें 800 से ज्यादा लोग शामिल हुए। पर अमेरिका को इसकी जानकारी होने पर उसने इनके ऊपर काफी बमबारी कराई, पर वो इन्हें रोक नहीं पाई। अमेरिका अपनी इस कठपुतली सरकार को बचाने के लिए वो सब किया जो उसके हाथ में था। पर 1959 को बटिस्टा की 30,000 की प्रोफेशनल आर्मी को फिडेल कास्ट्रो और चे गुएवारा ने सामने से चुनौती दी और बहुत बड़ी जीत हासिल की, जिससे फिडेल कास्ट्रो ने पूरे क्यूबा को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिससे बटिस्टा को क्यूबा छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित की। पर कुछ लोग फिडेल कास्ट्रो को एक तानाशाह कहते हैं, पर क्यूबा के लोग इनको एक क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं। और वहीं फिडेल कास्ट्रो ने अपना पूरा जीवन एक रिवेलियन की तरह जिया। दोस्तों फिडेल कास्ट्रो ने 1959 से 2008 तक क्यूबा पर शासन किया, पर इस पूरे शासन काल में फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा के लिविंग स्टैंडर्ड को बदल कर रख दिया और कम्युनिस्ट सरकार को स्थापित करने के बाद USSR से नजदीकियां बढ़ाई। पर USSR के टूटने के बाद भी क्यूबा के रशिया के साथ काफी अच्छे रिलेशन है। फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा में वन पार्टी रूल स्थापित किया और फिडेल कास्ट्रो को जब भी मौका मिला उसने अमेरिका का नुकसान ही किया। पर अमेरिका ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा फिडेल कास्ट्रो को मारने का, पर वो सफल नहीं हो पाया। फिडेल कास्ट्रो अमेरिका से इतनी नफरत करते थे जिसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि USSR के कहने पर उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल तक तैनात कर दी थी। फिडेल कास्ट्रो जब तक जिंदा रहे तब तक क्यूबा के अच्छे फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहे। वैसे दोस्तों आपका फिडेल कास्ट्रो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।